नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि रेलवे एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं या इन टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिनको आप बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। बस इनको प्रैक्टिस कर लें तो सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द नंबर विच विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज हमको गिवन है, बोला कि इस सीरीज में जो लास्ट वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्पेस है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। तो यहाँ पे अगर इस सीक्वेंस का हम लोग बहुत ही ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर 13 है, फिर यहाँ पर 13 का दुना 26 है, फिर यहाँ पे क्या है 26 से 2 ज़्यादा है। फिर तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सीरीज को देखेंगे तो यहाँ पे इसमें 1 का गुणा किया गया है, 12 1 का 12, 1 का गुणा किया गया है यहाँ पर। फिर क्या किया गया है, 1 जोड़ा गया है, गुणा 1 प्लस 1। फिर क्या किया गया है, 2 का गुणा किया गया है इसमें, गुणा 2। इसके बाद क्या है इसमें प्लस 2। तो इसके बाद यहाँ पे क्या है गुणा 3। तो अगले पे क्या आएगा प्लस 3। मतलब सीक्वेंस क्या बना, गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3। तो अगर आप सीक्वेंस को पकड़ लिए तो क्वेश्चन आप कर लेंगे गुणा 1 प्लस 1, फिर क्या है गुणा 2 प्लस 2, नेक्स्ट है गुणा 3 प्लस 3। तो हमारा यहां पे प्लस 3 है तो 84 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 87 आएगा। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला है सेलेक्ट द नंबर विच डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप। बोला कि ये ग्रुप दिया हुआ है, बोला कि इस ग्रुप में कौन सा नंबर जो है ये इस ग्रुप का नहीं है। तो इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो ये सभी नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। केवल एक नंबर 20 ऐसा है जो कि इवन है। तो 20 इस ग्रुप का मेंबर नहीं है क्योंकि ये इवन है, बाकी सब क्या है ऑड है। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है सेलेक्ट द नंबर विच विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। अगेन एक सीरीज गिवन है, बोला इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा। तो यहां पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो 0 है ये 0 आया है 1 स्क्वायर माइनस 1 करने पर, 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 1 0। ऐसे ही जो 2 है ये आया है 2 स्क्वायर माइनस 2 करने पर, 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 माइनस 2 मतलब 2। सिमिलरली ये क्या है 3 स्क्वायर माइनस 3 मतलब 9 माइनस 3, ये आया आपका 6। ऐसे ही ये क्या है 4 स्क्वायर माइनस 4, ये होगा 16, 16 माइनस 4 मतलब 12। इसका मतलब क्या हुआ, जिस प्लेस पर नंबर है उसका स्क्वायर माइनस वो प्लेस। पहले प्लेस पर है तो 1 स्क्वायर माइनस 1, दूसरे पे है तो 2 स्क्वायर माइनस 2, तीसरे पे है तो 3 स्क्वायर माइनस 3, 4 स्क्वायर माइनस 4। ऐसे ही हम लोग देखेंगे क्वेश्चन मार्क किस प्लेस पे है, किस स्थान पे है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है ये 10th प्लेस पे है। तो ये क्या होगा 10 स्क्वायर माइनस 10, 10 स्क्वायर 100, 100 माइनस 10 मतलब 90, 90 आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है कि यदि BAT बैट इक्वल टू 9 है और GROUND ग्राउंड जो है ये 36 है, तो हमसे बिल्डिंग का पूछा हुआ है, कोडिंग में पूछा हुआ है। तो देखेंगे इसमें कितने अक्षर हैं, इसमें 1 2 3 अल्फाबेट्स हैं बैट में। जब बैट में 3 अल्फाबेट है तो इनका स्क्वायर जब किया जाएगा तो ये 3 का स्क्वायर 9 है। अब देखते हैं ग्राउंड में कितने अल्फाबेट हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ग्राउंड में 6 हैं, 6 का स्क्वायर किया गया है तो 36 आया है। ये हमको सीक्वेंस मिल गया, क्लू मिल गया। तो इसी को हमको यूज करना है बिल्डिंग में। बिल्डिंग में देखें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अल्फाबेट्स हैं। तो ये क्या होगा 8 का स्क्वायर दैट इज 64, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि 412 का रिलेशन
49 के साथ जो है वही रिलेशन आपको फाइंड करना है 361 का क्वेश्चन मार्क के साथ। तो यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके जो डिजिट्स है 4, 1, 2, इनको अगर जोड़ा जाए 4 + 1 + 2 तो ये क्या आएगा 4, 1, 5, 2, 7, 7 और इस 7 का अगर स्क्वायर किया जाए तो आएगा 49 जो कि यहां पे गिवन है। तो क्या किया गया डिजिट्स को जोड़ा गया और उसका स्क्वायर किया गया। सेम प्रोसीजर आपको इसके लिए करना होगा। इसके डिजिट्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 + 6 + 1 6, 3, 9, 1, 10 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10 का स्क्वायर आएगा 100। तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है कि 11 का रिलेशन 22 आया हुआ है तो आपको 13 का रिलेशन इसके साथ बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा तुरंत कि 11 दूना 22 तो 13 दूना 26 होगा, बट ऑप्शन देखेंगे तो कहीं पर 13 दूना 26 नहीं है, मतलब ये दूना वाला कंसेप्ट यूज नहीं होगा। तो कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, ये कंसेप्ट यूज होगा कि 11 जो है इसके डिजिट्स को जोड़ा जाएगा 1 + 1 ये क्या होगा 2। अब 2 में 11 का गुणा किया जाएगा 2 × 11 जो जोड़ने पे आया उसका गुणा किया गया तब ये आया 22। ये रिलेशन है इसके साथ 1 + 1 2 और 11 में 2 का गुणा किया गया तो ये आया 22। अब वही हमको यहां पे अप्लाई करना है क्या 1 + 3 1 + 3 कितना आएगा 4। अब इस 4 को हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किसके साथ उसी के साथ 13 के साथ 13 के साथ। तो ये क्या होगा 13 चौका 52 तो 52 आपका आंसर होगा। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 6 का रिलेशन 11 के साथ जो है वो आपको बताना है 11 का रिलेशन किसके साथ क्वेश्चन मार्क के साथ। तो देखते हैं 6 अगर सबसे पहले आप ध्यान देंगे तो आप कहेंगे 6 में 5 जोड़ा गया तो 11 हुआ। तो क्या 11 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। 16 ऑप्शन में है कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका नहीं चलेगा, तो आपको कुछ और देखना पड़ेगा। तो 6 को क्या लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर + 2 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 + 2 मतलब 6। तो ऐसे ही इसको लिखा गया है 3 का स्क्वायर 2 का क्यूब + 3 2 का क्यूब + 3 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा और 8 + 3 क्या होगा 11 होगा। मतलब 2 का स्क्वायर + 2 2 का क्यूब + 3 जो पावर आ रहा है उसी को जोड़ा जा रहा है, जो पावर आ रहा है उसी को जोड़ा जा रहा है। तब यहां पे देखते हैं ये क्या है ये 3 का स्क्वायर + 2 पहले वाले में यही किया गया स्क्वायर + 2 तो स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 9 + 2 क्या होगा 11 होगा। अब ऐसे ही आपको नेक्स्ट देखना होगा तो क्या करेंगे 3 का क्यूब + 3 3 का क्यूब + 3 क्यूब किया गया और 3 जोड़ा गया क्यूब किया गया 3 जोड़ा गया तो 3 का क्यूब क्या होगा 27 और +3 करेंगे तो कितना आएगा 30। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 का रिलेशन 27 के साथ जो है वही आपको बताना है 9 का रिलेशन किसके साथ क्वेश्चन मार्क के साथ। तो क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 25 में अगर 2 जोड़ा जाए तो 27 आएगा। सिमिलरली अगर 9 का स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा 9 का स्क्वायर होगा 81 और 81 में अगर 2 जोड़ा जाए तो आएगा 83। यही रिलेशन है आपका। तो ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 4 + 4 = 8 है। क्या सीधे जोड़ने पे 8 आया है? तो यहां पे अगर देखेंगे तो बात नहीं बनेगी क्योंकि 5 + 5 10 होगा जबकि दिया हुआ है 15 6 + 6 12 जबकि दिया हुआ है 24। तो इसका मतलब आपको कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। तो यहां पे आपको यह सोचना पड़ेगा कि ये जो 4 है इसको आपको एज इट इज लिखना है इनटू ये देखेंगे ये कौन सा रो है। तो ये आपका फर्स्ट रो है, जो भी रो है उस रो को लेना है। फर्स्ट रो है तो फर्स्ट लेना है +1 इन दोनों को ऐड करके गुणा करना है आपका जो नंबर गिवन है। तो 4 × 2 कितना होगा 8 होगा। अब क्या करना है ये कौन सा रो है ये रो है सेकेंड। तो आपको जो नंबर है पहले इसको लिखना है इनटू जो रो है उसको लिखना है +1 करना है। तो 2 + 1 हुआ 3 5 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 15 15। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट रो कौन सा है रो ये थर्ड रो है।
तो क्या करेंगे 6 इंटू थर्ड रो प्लस 1, जो भी रो है उसमें प्लस 1 करके गुणा करना है। तो 3 1 4 6 चौका 24। तो यहां से यही कंसेप्ट आपको इसमें लगाना है। ये कौन सा रो है? ये रो है आपका फोर्थ। तो फोर्थ रो है तो यहाँ पे 9 करेंगे इंटू 4 प्लस 1 इक्वल टू 4 1 5 9 5 45। तो आपका जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो आंसर आएगा, वैल्यू आएगा, ये आएगा 45। ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।